गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कबीर की साखियां, कक्षा है 8 और डेट है 12 नवंबर। तो ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कबीर के दोहे। आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के कबीर की साखियों से आज हम 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। वो कहते हैं कि जो साधु होता है ना, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, वो कौन सी जाति से है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोल करो तलवार का, क्योंकि हमें तो उससे ज्ञान लेना है, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वो कहते हैं कि हमें जो तलवार है, युद्ध तो तलवार से लड़ना है ना, जिसमें तलवार रखी जाती है उससे वो तो किसी काम की नहीं होती। तो वो कहता है कि मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का। आप तलवार खरीदने जाओगे तो उसकी म्यान का मोल भाव नहीं करोगे, किसका करोगे? जो तलवार है, क्योंकि युद्ध में तलवार ही उपयोगी होती है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक है। वो कहते हैं कि जब आप गाली देते हो, कोई आपको गाली देता है, तो हमें उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक गाली उसने दी, अगर आप भी गाली दोगे तो वो गालियों की संख्या बढ़ गई, 2 गालियां हो गई, ठीक है ना, तो और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई। हमें चुप रहना चाहिए। अगर हम उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वो गाली उसी के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई होती है। बहस को बढ़ाने से मन का कलेश बढ़ता है, क्योंकि कोई आपको कहेगा, फिर आप उसको कहोगे, फिर उसके मन में कलेश बढ़ेगा, फिर वो आपको कहेगा, तो इस तरीके से तो क्लेश खत्म ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सीख है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? हमें किसी साधु की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें साधु के ज्ञान से मतलब होना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान ही हमारे काम का है। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए? कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी गालियां देने से गालियां बढ़ जाएंगी और चुप रहने से वह गाली जिसने दी है उसी के पास चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? पता कीजिए और लिखिए। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सुनने वाले को गवाह बनाकर, यानी कि अगर जो सुन रहा होता है ना, यानी कि उसी को साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली हुई कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान से समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उनको साखी भी कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि। पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढकर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब धरती काज करूँ, लेखन सब वनराज, 7 समुद्र मसी करूँ, गुण गुण लिखा न जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं इस धरती पे जितने कागज हैं, जितने पेड़ हैं, जितने समुद्र हैं, उनकी शाही बना लूँ, उस कागज पर भी मैं गुरु का गुणगान लिखूँ तो भी वो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु की महिमा जो हमें ज्ञान देते हैं वो अपरंपार होती है, जिसको हम लिख नहीं सकते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। वो कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरे लोगों को भी शांति पहुँचाए और हमारी भी मन की शीतलता बनी रहे। हमें किसी को भी कर्कश आवाज में जवाब नहीं देना चाहिए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कहते हैं कि अगर बड़ा है तो क्या है, पेड़ का जो खजूर का पेड़ होता है, इतनी ऊपर फल लगा होता है कि लोग उसको तोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कहते हैं कि जो लोग अकड़ खड़े रहते हैं वो समाज में किसी का भला नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए, हमें चीज़ों को मतलब ऐसे माफ़ कर देना चाहिए अगर हमारे ऊपर ऐसा आता है तो। ठीक है, निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छावे, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो कहते हैं कि जो निंदा करते हैं ना, जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें हमारी बुराइयों के बारे में, जो हमारी कमियां उनके बारे में बताते रहते हैं और कमियों को दूर करते रहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपन, मुझसे बुरा न कोई। वो कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने के लिए चला तो मुझे लगा कि समाज में बहुत लोग बुरे हैं, लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने अपने अंदर ही पाया कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, कितना हमेशा अपने लिए सोचता हूँ कि वो मेरे लिए ये कर दे, वो मेरे लिए ये कर दे। तो वो कहते हैं कि खुद से बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में, जब हम खुद को देखेंगे। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की वर्कशीट, क्योंकि कबीर के दोहे मुझे तो बहुत पसंद हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कैसे लगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 700 लाइक्स का,
और दिवाली से पहले 100K का टारगेट रखते हैं। देखते हैं हम दिवाली से पहले 100K सब्सक्राइबर पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।